प्रभु महान है। आज ही के पवित्र आराधना में उन्हीं के चरणों में आके प्रभु को स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अच्छी अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करते और सारे विश्वासी भाई बहन लोग को भी परमेश्वर आप लोग को आशीर्वाद करे और हम सभी मिलकर अपने परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए जाएंगे। थोड़ी देर सभी लोग स्तुति करें। पितावे धन्यवाद बाबा, धन्यवाद सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु आपको धन्यवाद करते। हमें आज के पवित्र दिन में भी सुंदर समय में भी आपके चरणों में आके हमें प्रभु स्तुति महिमा करने के लिए आपने अच्छी अवसर दिया। आपको धन्यवाद करते आपके प्यार मोहब्बत के लिए धन्यवाद। आपकी इच्छा हमें जीवन में पूरी होने पाए। आज का पवित्र आराधना में हमें फेसबुक के द्वारा हमें यूट्यूब के द्वारा जो लोग आराधना करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक लोग आराधना में आप शामिल होने के लिए प्रार्थना करते। हमें ये आराधना को द्वारा देख के आराधना करने वाले सारे विश्वासी भाई बहन लोग के ऊपर आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष हमें ठहरने पाए। राजा हर प्रकार की रुकावट, हर प्रकार के बंधन यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए। हमें आपकी प्रजा आपको आराधना करने के समय में उन लोग को शरीर में भलाई चंगाई आशीष आके उतरने के लिए तेरी सामर्थ्य, तेरी पवित्र जिंदा लहू की आड़ में छिपाते राजा। सारे रुकावट, सारे परेशानियां यीशु के नाम से जाते रहे। हम लोग सभी लोग मिलकर आपकी सामर्थ्य पवित्र नाम को महिमा करते हुए आशीष को, भलाई को प्राप्त करने के लिए हम लोग को आपकी चरणों में अर्पण करते हैं। आज का मीटिंग पूरा संभालना, गीत, आराधना, संदेश सभी में आपकी उपस्थिति रहने के लिए आपके लहू की आड़ में छिपाते दया कर यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए कुछ गीतों को द्वारा अपने परमेश्वर के नाम को महिमा करें। धन्य बलि हो अपा तेरी स्तुति आदर महिमा। धन्य बलि हो अपा तेरे स्तुति आदर महिमा हो अपा तेरे। धन्य बलि हो अपा तेरे स्तुति आदर महिमा हो अपा तेरे। चंगा किया धन्यवाद, चंगा किया धन्यवाद, बल भी दिया धन्यवाद, बल भी दिया धन्यवाद। धन्य बलि हो अपा तेरे स्तुति आदर महिमा हो अपा तेरे। धन्य बलि हो अपा तेरे स्तुति आदर महिमा हो अपा तेरे। भोजन दिया धन्यवाद, भोजन दिया धन्यवाद, बल दिया धन्यवाद, बल भी दिया धन्यवाद। धन्य बलि हो अपा तेरे स्तुति आदर महिमा हो अपा तेरे। धन्य बलि हो अपा तेरे स्तुति आदर महिमा हो अपा तेरे। प्यार दिया धन्यवाद, प्यार किया धन्यवाद, गले लगाया धन्यवाद, गले लगाया धन्यवाद। धन्य बलि हो अपा तेरे स्तुति आदर महिमा हो अपा तेरे। धन्य बलि हो अपा तेरे स्तुति आदर महिमा हो अपा तेरे। साथ दिया धन्यवाद, साथ दिया धन्यवाद, गीत दिया धन्यवाद, गीत दिया धन्यवाद। धन्य बलि हो अपा तेरे स्तुति आदर महिमा हो अपा तेरे। धन्य बलि हो अपा तेरे
स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरे। धन्य बलि हो अप्पा तेरे, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरे। हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। और एक गीत गाते हुए हम परमेश्वर के नाम को अब महिमा करें। अच्छा गड़बड़ हो गया। Hallelujah in the name of Jesus. Thank you Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh glory di bala bara bala moshakara bara bara bala glory antana. Yes, the name of Jesus. Hallelujah. नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है। उस गीत को हम लोग सभी लोग गाते हुए हम परमेश्वर के नाम को महिमा करें। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा पूरा, हर एक वादा उसका होगा पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा होगा पूरी, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ही मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना में मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, उसके साथ साथ रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके साथ हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सभी लोग खड़े होकर आमीन, थोड़ी देर आमीन। ओ हालेलुया हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
सेनाओं के एगो आपको धन्यवाद करते हमें सारे दुनिया आपको देखेगा क्योंकि आप भलाई ईश्वर है। हमें आपकी भलाई को देख कर लोग आपको धन्य कहेंगे। आप महान है सचमुच में। आकाश और पृथ्वी का हमें बनाया हुआ सामर्थ्य परमेश्वर करके सारे दुनिया आपको देखेगा। हालेलुया, कितना प्यारा है, इतना हमें सामर्थ्य, इतना दयालु है। आपके नाम को लोग महिमा करेंगे। ओ ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बनाता यहोवा ने कादिस, आराधना हो तेरी। सृजनहारा यहोवा मोसेनो, आराधना हो तेरी। सृजनहारा यहोवा मोसेनो, आराधना हो तेरी। तुझको मिले आराधना, आराधना। सच में हमें सब लोग मन से दिल से गाएं, हमें तुझको मिले राजा तेरे महल में, रात दिन में बैठा रहूं। यीशु राजा तेरे महल में, रात दिन में बैठा रहूं। स्तुति में मगन हो जाओ, सब दुख भूल जाओ। स्तुति में मगन हो जाओ, सब दुख भूल जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें सब दुख भूल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, उनकी ग्लोरी के सामने, उनकी प्रशंसा के सामने, हालेलुया, हमें पर्वत हमें पिघल जाता है। हमें ग्लोरी, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। द नेम ऑफ जीसस, हमें उन्हीं को महिमा करने के किसी भी स्थान पर आके हमें आशीष करने वाला, हमें हमारा प्रार्थना को सुनने वाला सामर्थ्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें मनुष्य की प्रार्थना को सुनता है। इन द नेम ऑफ जीसस, जो सृजनहार, जो आकाश और पृथ्वी को जो कुछ सती बनाया, उन्हीं को हमें हालेलुया अपने जगह पर मन से, दिल से, आत्मा से जो लोग आराधना करते हैं, उसी आराधना में प्रिय करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी आपका। अभी प्रार्थना करते जो लोग हमें विश्वास के साथ अपने घर में, हमें आपके चरणों में, हालेलुया, हमें खड़े होकर, हमें हालेलुया, हमें आराधना करने वालों के जीवन में आपकी उपस्थिति उतरने पाए, आपकी भलाई उतरने पाए, आपकी चंगाई उतरने पाए, आपकी आशीष उतरने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से हर प्रकार की बंधन टूटने पाए, हर प्रकार की कष्ट यीशु के नाम से दूर होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, आपकी आराधना करने वाले लोग हमें आगे बढ़ते जाना है। हमें इन द नेम ऑफ जीसस उन्नति को प्राप्त करके हमें ग्लोरी ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, आपके नाम से हमें आशीष के साथ रहने के लिए उठाकर खड़ा कर दे राजा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक लोग को संभालना राजा वे धन्यवाद। उन लोगों को प्रार्थना को सुन, हर एक प्रार्थना को हमें उत्तर देने के लिए मैं आपसे विनती करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, ईश्वर उन लोगों को शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, यीशु के नाम से जाते रहे। हमें हर प्रकार की उदार की जिंदगी है, हमें डेवलपमेंट उन्नति नहीं पा रहे हैं, ऐसे वाला कष्ट दुख में रहते हैं, ऐसे लोग को जीवन में आशीष आके बैठने पाए यीशु के नाम से। और भी इन द नेम ऑफ जीसस, जो बीमारी है वही जगह पर यीशु के लहू को उंडेलते, सारे बीमारी का आत्मा, सारे शैतान की ताकत, सारे अंधकार की शक्ति, हर प्रकार की परेशानी यीशु के नाम से छाते रहे।
बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए इस वक्त हर एक लोग के जीवन में, ये प्रोग्राम को देखने वालों को जीवन में मिराकल होने पाए, अद्भुत काम होने पाए यीशु के नाम से। दुख के साथ, वेदना के साथ, कष्ट के साथ देखने वालों को जीवन में भलाई आके बैठने पाए। तेरी सामर्थ्य, तेरी पवित्र जिंदा लहू की आड़ में छिपाते हर एक लोग को संभालना। आज के पवित्र आराधना को आपने आशीर्वाद किया और आगे भी प्रभु संभालना। तेरी सामर्थ्य, तेरी पवित्र लहू की आड़ में छिपाते आपकी प्रजा से बातचीत कर हम लोग और भी आपके नाम की महिमा के लिए जीने के लिए हम लोग को आपके हाथों में सौंप दें। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अभी बच्चे लोग आके प्रभु के लिए हमें वचन को हमें कहेंगे। I left my eyes to the hill. Where does my help come from? My help comes from the heaven. My help comes from the Lord, the maker of heaven and the earth. He will not let your foot to sleep. He who watches over you will not slumber, and indeed he who watches the Israel will not need it nor sleep. Psalm 121, 1, 2, 3, 4. The Lord is my friend. The Lord is my left hand, right hand. बस हालेलुया। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। आमीन, हालेलुया। और गीत है इधर। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I will worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever before lying, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I will worship Your holy name. Your riches, love, and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I will worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the angels near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then 4 more. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Yes, I worship Your holy name. Lord, I will worship Your holy name.
हालेलुया। हमें सच में परमेश्वर महान है और हमें आज ये परमेश्वर के संदेश के और हम लोग जाएंगे। हमें परमेश्वर आपकी हमें परिवार को हमें हम सभी को परमेश्वर अपने शब्द से परमेश्वर आशीष करने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हमें और मेरे साथ एक वचन को हमें आप लोग निकालें। मैंने भजन संहिता 91 के 12 आप लोग पढ़े। हाँ वे तुझको हाँ हाथों हाथ उठा लेंगे, हाँ ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। हमें उसमें लिखा है अपने आपकी पाँव को अपने मैंने और एक वचन को पढ़ेंगे। उबागम व्यवस्था 10 का 17 पढ़े। 10 का 17 पढ़े। क्योंकि हाँ तुम्हारा परमेश्वर हाँ यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर हाँ और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, हाँ जो किसी का पक्ष नहीं करता हाँ और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। हाँ इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। हालेलुया। सच में ये कार्य में हम देख रहे हैं परमेश्वर की पांव पर गिरकर बहुत सारे लोग आशीष को हमें प्राप्त किया है। हमें वचन संहिता में लिखा पांव हमारा पांव को पवित्र स्वर्गदूत लोग थाम लेंगे करके बाइबल में कहा हुआ है। हालेलुया। और भी हमें हिंदी बाइबल में उसका ट्रांसलेशन हमें ठीक है, फिर भी मैं और भी बहुत सारे वचन को द्वारा मैं आपको उसको समझाऊंगा, क्योंकि हमारा पाँव को हमें परमेश्वर तामता है और बहुत सारे लोग प्रभु की पाँव में गिरकर बहुत कुछ आशीष को भलाई को हमें उन्होंने प्राप्त किया है। ऐसे लोगों को आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। हमें परमेश्वर के पैर को हमें बहुत लोग चुम्मा किया है और चुम्मा देकर और प्रभु की हमें पाप क्षमा को उन्होंने प्राप्त किया है। प्यार की गहराई में हमें प्यार की हमें अंत में क्या होता है, उन्हीं को कुछ लोग से वो हमारे लिए कुछ भलाई को किया है और वो हमारे लिए कुछ हमें मदद किया है और वो हम मुश्किल में थे, बहुत हमसे नहीं सकता था। उस काम को हमें दूसरे हमारे लिए मदद करने के लिए समय में वो हमें कुछ साथ देने के समय में कभी कभी लगता है उसके पैर को छूने के लिए हम लोग को मन करता है। हालेलुया हालेलुया। वो प्यार की गहराई में जाने के समय में इस पाँव को छूने के लिए अनुभव मनुष्य के अंदर में आ जाती है। हालेलुया। कभी कभी हमें बाइबल में मनुष्य के पैर में गिरना नहीं करके लिखा है और स्वर्गदूत के पैर में हमें परमेश्वर के दास दानियल और मैंने यूहन्ना हमें गिरा था। उस समय में बोलने लगा, मैं भी आपकी तरह एक सेवक है, आप मेरे पैर में नहीं गिरना करके बाइबल में स्वर्गदूत मनुष्य को कह रहा है। हालेलुया हालेलुया। और कोई भी जगह पर प्रभु यीशु ये पृथ्वी पर था और पृथ्वी पर रहने समय में प्रभु यीशु के पैर में जितने लोग गिरा, प्रभु यीशु किसी को मना नहीं किया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उन्हीं लोगों को हमें समस्या को बात को हमें उन्हें समझ गया और हमें उन्हीं लोग को परमेश्वर भलाई किया। पुराने नियम में बहुत सारे परमेश्वर के दास को हम देखते हैं। हमें याकूब अपने भाई एसा के सामने कैसे क्या किया, वो झुककर
उसको 7 बार उनको झुककर उसको हमें जमीन तक उसको सामने झुका, झुकने लगा। हालेलुया। और हमें बाइबल में देख रहे हैं एलिसा हमें वो हमें धनवान वो सुनमतियाल के बेटा मर गया था। वही समय में एलिसा को देखने के लिए जाने समय में वो उनकी पैर को पकड़ के रोने लगी करके लिखा। हालेलुया। क्योंकि हमें जो लोग पैर पकड़ लेते हैं और पाँव को छू के हमें परमेश्वर के सामने हमें धन्यवाद करते हैं, उन्हीं लोगों को जीवन में परमेश्वर कुछ खास आशीष को रखा है। हालेलुया। उस कार्य को आज हम लोग देखने के लिए हम जा रहे हैं। परमेश्वर इस सप्ताह के द्वारा आपकी मेरे परिवार में भी हमें कुछ हमें आशीष को उन्नति को दे। मेरे साथ हमें पढ़ेगा मत्ती 4:6 पढ़े, जल्दी पढ़े। हाँ। और हाँ। उससे कहा, हाँ। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ। तो अपने आप को नीचे गिरा दे। हाँ। क्योंकि लिखा है हाँ। कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा। हाँ। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ। कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ। यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ। हालेलुया। इसमें देख रहे हैं प्रभु यीशु के पास आके शैतान आके कह रहा है, हमें अब प्रभु यीशु को शैतान आइडिया दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु को आइडिया नहीं मालूम करके बहुत होशियार बनकर और बहुत अपने को बहुत बड़ा आदमी दिखाकर वो कह रहा है, हमें तुम ऊपर से नीचे गिरो, क्योंकि आपकी धर्मशास्त्र में लिखा है हमें आपको स्वर्गदूत आपको हाथे हाथ थाम लेगा, आपके पाँव को हमें पत्थर से ठेस नहीं होने नहीं देंगे, आपके हाथों उनके हाथों से थाम लेंगे करके लिखा है करके प्रभु यीशु को हमें शैतान वही वचन को याद कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शैतान की जरूरत नहीं है आपको। आपकी वचन संहिता में हमें प्रभु यीशु आने के पहले कितने समय को पहले हमें दाऊद हमें इस भविष्यवाणी को करके अब बोल के रखा है। हमें वचन संहिता 91 में लिखा है, हमें हम लोग पढ़े हैं, हमें तुम्हारा हमें पाँव पत्थर से ठेस ना हो, वो अपने हाथों से हाथ उन लोग थाम लेंगे करके लिखा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के बच्चों को आशीष है। शैतान शैतान भी चाहता है हमें कोई उन्हीं के पाँव पर भी गिरे, उन्हीं के पैर को भी छुए करके शैतान भी सोचता है। हालेलुया। और आज ही बहुत सारे लोग हमें उन्हीं को हमें धन्यवाद करते हैं और हमें परमेश्वर जो स्वयं ईश्वर है उसी को हमें पाँव को छूने से हमारे जीवन में आशीष उन्नति भलाई हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्हीं के पाँव को छूने का मात्र क्या है, हमें लास्ट हमारा हमें सब कुछ लोग हमको छोड़ दे हमें छोड़ देता है, हम थक जाते हैं और हमें और इसके बाद में और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे लोग हमें प्रभु के पाँव को पकड़ा है, उन्हीं लोग अपने जीवन में आशीष को हमें उन्नति को पाया है। हमें बहुत सारे लोग को पैर को पकड़ेंगे, हमें पकड़ने से क्या होगा, उससे निंदा होता है। अरे मैं उसको पैर को छूने के बाद में भी वो मेरा बात को नहीं सुना और मैं कुछ करेगा मैं किए थे और वो मेरे को क्या मेरे नम्रता को वो कभी थोड़ा से भी ध्यान नहीं दिया करके बहुत सारे लोग हमें चिंता करते हैं। प्रभु के जो आकाश और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाया उन्हीं के पाँव को छूने से आपको आशीष भलाई हमें आनंद शांति हमें असंभव संभव होता है। आइए उस कार्य को हम लोग देखेंगे। उसका मरकुस 5:22 पढ़े। मरकुस 5:22 पढ़े। याईर नामक हाँ आराधनालय के हाँ सरदारों में से एक आया हाँ और उसे देखकर प्रभु यीशु को देखकर उसके पांवों पर गिरा
और ये कहकर उससे बहुत विनती की, ये करके ये विनती की बहुत, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, हाँ तू आकर उस पर हाथ रख हाँ, तू आकर उसके ऊपर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। वो चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके पास हमें देवालय का, हमें मंदिर की, हमें परमेश्वर की भवन की, हमें बड़ा, हमें सरदार जैसे आदमी है। वो आकर प्रभु यीशु के पाँव को छूने लगा। हालेलुया। छुआ और छू कर हमें विनती करने लगा, हमें मेरे बेटी हमें बीमारी में है, आप आकर उसको ऊपर हाथ, अपने हाथ को रखकर उसी को हमें चंगाई कर, हमें और भी वो जीवित रहने पाए करके उन्हीं से विनती करने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु उस आदमी के लिए हमें उसके घर जाकर वो बच्चा को हमें चंगाई किया है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में हम देख रहे हैं, हमें प्रभु यीशु उन्हीं को, हमें बात को हमें ध्यान से सुनकर, हमें प्रभु यीशु हमें 12 साल की लड़की को परमेश्वर चंगाई करके, वो मर गया था, प्रभु यीशु जाने के पहले वो लड़की मर गया, वो मरा हुआ हमें लड़की को प्रभु यीशु जिंदा कर दिया करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की पाँव पर हमें प्रभु की पाँव को छूना हमें बहुत आशीष मिलती है। हालेलुया। मैं पिछले दिन में मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करके थोड़ा से एक 4 बजे का सुबह रात पूरा प्रार्थना कर रहे थे। एक 5 बजे के आसपास मैं सो गए थे। वो सोने के समय में एक सपना में ऐसे मैं देखे, उसको पाँव को क्या कर लेना, हमें तमिल में बहुत अच्छा से उसको बोले जाते हैं, हमें और पादंगले मंडी इट्टुकोल्लुंगा, मैंने उसकी पाँव में नहीं, उसका पाँव को पकड़ा हुआ रहना। याकूब जैसे प्रभु यीशु को पाँव को हमें पकड़ा, याकूब ऐसे हमें प्रभु के, हमें बाइबल में लिखा परमेश्वर हमें उनको खींच के लेकर के ऐसे करके वो पाँव को ऐसे पकड़ लिया। हमें एक पाँव को ऐसे पकड़ लिया। और कैसे कुछ लोग मछली पकड़ने समय में कैसे हो जाते, पैर को एकदम ये करके ऐसे पकड़ता ना, उसी तरह प्रभु को ऐसे पकड़ लेना। वो इस समय में क्या होता है, परमेश्वर आशीष को, उन्नति को देता है। उस हमें बात को परमेश्वर मेरे को सपना में हमें दिखाने, हमें बोला, मेरे को वो बात अच्छा लगा, क्योंकि प्रभु के चरणों में कुछ आशीष, कुछ उन्नति को, कुछ भलाई को प्राप्त करने के लिए उनके पाँवों को कस के पकड़ लेना। हालेलुया। हालेलुया। पकड़ने समय प्रभु मेरे को आप आशीष करके जाए, प्रभु आपकी आशीष को जरूरत है, मेरे को भलाई कर, मेरे को साथ दे, मेरे को उन्नति दे करके प्रभु की पाँव को एकदम कस के पकड़ने समय में हमारा परमेश्वर उसकी पाँवों पर, हमें पाँव तले बैठकर प्रार्थना करने वालों का प्रार्थना को कभी हमें इनकार नहीं करता नहीं है। हालेलुया। उनके प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, प्रभु उनको हमें आवाज को सुनकर उनको साथ देता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमें मेरे को हमें उस समय में उस बात को मेरे को याद दिलाया, उनकी पाँवों को हमें कस के पकड़ ले। हालेलुया। उनके पाँव तले तुम बैठकर, हमें बाइबल में लिखा याकूब उन्हीं को पाँव तले बैठकर उसके पैर को पकड़ के विलम के रोया करके लिखा। हालेलुया। कुछ कार्य में ऐसे होता, वैसे प्रार्थना करना पड़ता है हमें। सचमुच में आज की दुनिया बहुत हमें बहुत दुनिया, आज की दुनिया बहुत ये अनेक प्रकार के प्रभु के बच्चों को प्रार्थना करने के लिए नहीं देता नहीं है। हमें बाइबल पढ़ने में कमियां हमें लेकर आता है। अभी प्रार्थना करने के लिए आप बैठेंगे तो प्रार्थना करने का मन ही आपको नहीं लगेगा, और तो सारे बेचैनी जैसे लगता है कभी कभी कुछ लोगों को जीवन में। वही समय में प्रभु के पैर को पकड़ लेना। हालेलुया। प्रभु के पाँव को पकड़ के प्रभु मुझे आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करते हैं बाइबल में लिखा है जितने लोग प्रभु के पैर पाँव को पकड़ा, वो प्रभु यीशु उन्हीं के पाँव मेरे हाथ में पाँव पकड़ा गया। हालेलुया। याकूब विश्वास के साथ वो उन्हीं के साथ जो लड़ रहा था वो पुरुष के पैर को पकड़ लिया। हालेलुया। और पकड़ा रहा,
ये तुम सुबह तक उसको छोड़ा नहीं। हालेलुया। वो बोलने लगा अभी सूरज आ रहा है और मैं जाना है, मेरे को जाने दे करके बोलने लगा, मुझे आशीष कर मैं आपको जाने दूंगा। वो बोलने लगा तुम्हारा नाम क्या है करके बोला, मेरा नाम याकूब है। हमें परमेश्वर उसको क्या बोला, तो इसके बाद में तुम्हारा नाम इस्राएल होगा करके परमेश्वर उनको आशीष करके गया। आज तक इस्राएल एक देश, आज इस्राएल का हमें एक जाति लोग आज भी हमें आशीष के साथ रह रहा। हालेलुया। बहुत बुद्धिजीवी के साथ रह रहा। सच में परमेश्वर की पांवों को छूना, परमेश्वर की हमें पांव तले बैठकर प्रार्थना करना बहुत आशीष का कारण बन जाता है। और 22 मरकुस 7:25 पढ़े। मरकुस 7:25। परंतु एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई। प्रभु यीशु की चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। प्रभु यीशु के पांव पर गिरी। यह यूनानी और सुरूफितनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा पहले लड़के को तृप्त होने दे। हालेलुया। इसमें देख रहे हैं वो औरत प्रभु यीशु के पांव में आके गिरने लगी। हालेलुया। वो समय में प्रभु यीशु हमें उसके बेटी को कहने से उसके बेटी चंगाई हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु वही जगह पर सेवकाई कर रहा था और प्रभु यीशु उनको समझा रहा था, कुछ उसको समझाना था। प्रभु यीशु उनको समझाया। हमें प्रभु यीशु को तुरंत वो बोलने लगे, हे मालिक। प्रभु यीशु को ये दुनिया आकाश और पृथ्वी को हमें जो कुछ शक्ति था वही करके वो हमें समझ गई। प्रभु यीशु उसको कुछ क्लियर करना था और प्रभु यीशु को तुरंत वो पहचान लिया। वो मेसिया के बारे में वो जानती थी। प्रभु यीशु ये पृथ्वी पर उतर के आएंगे, सारे मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाएंगे करके हमें कहा हुआ भविष्यवाणी की बात को उस औरत जानती थी। हमें उस कार्य को उनके दिल के अंदर में था। हमें उस कार्य को थोड़ा सा प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु उनसे बातचीत करने लगा। थोड़े देर के अंदर में वो हमें समझ गई, दुनिया का मालिक मेरे सामने आके खड़ा है। हालेलुया। और तुरंत प्रभु यीशु उनको कहने लगा, हमें तू इतना विश्वास करने के कारण मैं भी हमें तुमको भलाई करें, जाओ तुम्हारा बेटी चंगाई हो गई करके हमें कहने लगा। वो औरत बोली, देख रही थी घड़ी को, उस समय में 12 बजे का आसपास का टाइम था। उससे बेटी के पास जाकर पूछने लगा, तुम कितना समय में चंगाई हुई करके पूछने लगी। वो बोलने लगा, मैं 12 बजे का आसपास में मैं चंगाई हो गई। हालेलुया। एक बार मैं कियाजुर में सेवकाई के लिए गए थे। हमें वो खास वो परेशानी था। वो औरत, वो आदमी आके सुबह से लेकर शाम तक कियाजुर में कमलेश के घर में आके बैठा हुआ और मैं भी कुछ इधर उधर जाकर मेरा थोड़ा लेट हो गया था। मैं शाम को 4 बजे गए। 4 बजे के बाद में बारिश आ गया और बारिश आने के कारण कियाजुर का आगे कितना रोड है, बारिश में पूरा माना कीचड़ से भर जाता, बाइक वगैरह जा नहीं पाता। वैसे करके हालत में मैं उनको बोले, हमें तुरंत एक उनको प्रार्थना करके दिए, आप जाकर अपने घर की हमें आंगन में पैर को रखेंगे, वही समय में तुम्हारा पत्नी कटिया से उठकर बैठ के रहेगी। हालेलुया। तुम जैसे तुम्हारा जमीन में जाकर अपने पाँव को रखेगा, तुरंत उसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा है वो निकल जाएगा करके मैं उनको बोले। अब वो आदमी जाकर अपने पाँव को अपने जमीन में रखा। रखने के समय में वो दुष्ट आत्मा निकल चला गया। वो औरत हमें बढ़िया से कटिया में बैठा हुआ वो अपने पति देख रहा था। हालेलुया। क्योंकि हमें उस घड़ी हमें वो समय में वो जगह पर नहीं जाने पा नहीं सक रहे थे, फिर भी उसका विश्वास है, उसको विश्वास को हमें परमेश्वर हमें जानकर हमें परमेश्वर उनको आशीष किया। वैसे आप परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर की हमें बच्चे हैं। हमें यदि आप भी परमेश्वर के नाम से हमें किसी को आशीष, हमें कुछ लोग को हमें भलाई की बातों को कहेंगे तो वो बात वैसे होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं
मेरे विश्वास करने वाला मेरे से बढ़कर काम करने वाला। हालेलुया। इस बात को कोई आप में राजा नहीं बोल नहीं सकता है, कोई नेता नहीं बोल नहीं सकता है, कोई आम आदमी आपकी रिश्ता वाला नहीं बोल नहीं सकता। इस बात को केवल दो आदमी बोल सकता है, एक पिता और उसके बाद में माता। हालेलुया। मेरे बेटे मेरे से बढ़कर कुछ करके दिखा। हालेलुया। हालेलुया। हमें कोई बाप भी बोलेगा हमें मेरे बेटा मेरे से बहुत आगे निकलना। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को हमें दो आदमी बोल सकता है, एक माता और पिता बोल सकता है। आपकी भाई बहन भी इस बात को बोल नहीं सकता। हालेलुया। आप आगे बढ़ गया तो उनको अंदर में क्या होगा, थोड़ा सा लगता है कड़वापन, कुछ तकलीफ परेशानी उनको बुझाता है। हमें इस बात को सभी लोग बर्दाश्त नहीं कर नहीं सकता है। इसलिए हमें प्रभु के चरणों में गिरने वालों के जीवन में आशीष मिलता है। लूका का 5:8 पढ़े। लूका का 5:8 को पढ़िएगा सभी लोग जल्दी। हाँ। यह देखकर सुलेमान पतरस यीशु के पांव पर गिरा हाँ। और कहा कि हे प्रभु, हाँ। मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। पतरोस कहने लगा, हमें प्रभु यीशु उनको पतरोस रात पूरा मछली पकड़ा और एक भी मछली नहीं उनको नहीं मिला और अपने जाल को धो रहा था। और धोने के समय में प्रभु यीशु वही जगह पर आया। प्रभु यीशु प्रचार करने के समय में प्रभु यीशु के चारों तरफ से लोग हमें जमा हो गया। प्रभु यीशु पतरस को बोला, थोड़ा सा नाव से मेरे को थोड़ा सा समुद्र का और हमें लेकर जाओ करके बोला। थोड़ा पानी के अंदर से प्रभु यीशु खड़ा रहकर लोगों को हमें सुसमाचार को प्रचार कर रहा था। वही समय में पतरस भी वही जगह पास में खड़ा था। प्रचार खत्म हुआ, हमें प्रभु बोला जाओ, जाकर हमें दाहिने साइड अपने जाल को लगाओ करके बोलने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु के पास पतरस कहने लगा, प्रभु रात पूरा मैंने जाल लगाए फिर भी एक ही मछली नहीं मिला, फिर भी आप कहने से मैं डाल रहा हूं करके जाकर डाला। हमें उसमें दिखा बहुत बड़ा मछली पकड़ा, बहुत उनके नाव डूबने के तक हमें बहुत ज्यादा मछली उन्हें पकड़ा। हालेलुया। उसको और भी लोग आके मदद करना पड़ा। इस आश्चर्य क्रम को हमें पतरस देखकर हमें प्रभु यीशु के पांव पर गिरकर, प्रभु हम तो पापी मनुष्य, हमसे आप निकल जाए, आप मेरे साथ निकल जाए करके बोलने लगा। प्रभु यीशु हमें वही आदमी को क्या कर दिया, अपने हमें प्रभु यीशु के बात में अच्छे हमें बड़ा चेले बना दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु के बात में पतरस है, हमें चेले में बड़े में हमें सारे पढ़ा लिखा है। मार्क मत्ती बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हुआ। हमें मरकुस तो हमें डॉक्टर है। हालेलुया। मत्ती तो डॉक्टर है। वैसे ऐसे आदमी है, उन लोग रहने के बाद में भी पतरस अनपढ़ आदमी है, उसी को परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखा, क्योंकि प्रभु के पैर में चरणों में गिरकर वो ने अपने को दीन बनाया। हालेलुया। इसलिए आपके मेरे जीवन में मेरे हमें संदेश को सुनने वाले हर एक भाई बहन लोगों को मैं ये बात को कहूंगा, हम प्रभु के चरणों में हमें घिर कर प्रार्थना करना। हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हमारे लिए प्रार्थना करने का मन नहीं करता, नहीं वो समय में प्रभु के पैर को पकड़ लेना, प्रभु आपके अलावा मेरे को कोई नहीं पापा, आप ही मेरे को आशीष कर सकते, आप मेरे को हमें खड़ा कर इस मुसीबत, इस कष्ट, इस तकलीफ से मेरे को आप संभालें, हमें आपकी हमें नाम से मेरे लिए आजाद और छुटकारा है करके प्रभु के इस चरणों में हमें गिर कर प्रार्थना करने वाला का जीवन में अनेक प्रकार की भलाई को, आशीष को, उन्नति को आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। उस हमें प्रभु के पांव पर गिर कर जो लोग आशीष को प्राप्त किया है वो सोचने से बाहर की बात था। हालेलुया। पतरस को कोई कह सकता है, पतरस को कोई उसको आगे खड़ा कर सकता है, अनपढ़ आदमी है, मछुआरा है, उसको कोई भी हमें आगे नहीं खड़ा नहीं कर नहीं सकता। प्रभु यीशु हमें पतरस को आगे खड़ा किया। हालेलुया। वही यीशु हमें आप यदि परमेश्वर के पांव तले बैठकर पांव को पकड़ के
दीन बनकर प्रभु के हमें सिवा और ये पृथ्वी पर और कोई मेरे जीवन में नहीं करके प्रभु के लिए हमें प्रभु के चरणों में हमेशा बैठे हुए हमें आप काम को करेंगे। हमें परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखने के लिए हमें जरूर रखेंगे। हालेलुया। और एक वचन को मेरे साथ पढ़े, यूहन्ना 11 का हमें 32 पढ़े। यूहन्ना 11 का 32 पढ़िएगा। जब हाँ, मरियम वहाँ पहुंची जहाँ यीशु था, हाँ, तो उसे देखते ही उसको देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी, हाँ, और कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। मरियम जाकर प्रभु यीशु को पांव में जाकर क्या की, गिरने लगी। हालेलुया। वो आशीष बहुत बड़ा है। हालेलुया। वो आशीष बहुत बड़ा है। और क्यों? प्रभु यीशु के पांव को जाकर वो पकड़ी और रोने लगी, और प्रभु यीशु भी रोया करके लिखा। हालेलुया। हमें बहुत सारे लोग सोचते हैं ईश्वर हमें बहुत ऐसे है, वैसे नहीं। प्यारे लोग के लिए प्यारे लोग, शुद्ध मन वाला के लिए परमेश्वर हमें उनके नजदीक पर, उसके किनारा है, उनकी आवाज को सुनता है। कोई भी इंसान प्रभु यीशु को, जो आकाश और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाया, मेरे को मदद कर करके अपने हाथ को आसमान में बढ़ा के दिखाए, परमेश्वर उनको आशीष जरूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें कोई भी आदमी क्यों ना हो, हमें ईश्वर को, जो आकाश और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाया, मेरे को मदद कर करके कोई अपने हाथ को बढ़ा लेता है, उन्हीं को देखकर रो जाता है। आसमान को देखकर हमें मेरे बनाने वाले मेरे को साथ दे करके उसके कामों को परमेश्वर कामयाब बना देता है। उसी की बात को सुनता है, उन्हीं को प्रभु आशीष करता है। हमें मरियम आके प्रभु यीशु के पास आके रोया। 4 दिन मरा हुआ लाजर क्या हो गया? 4 दिन मरा हुआ लाजर सड़ गया। उसका अब हमें 3 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद में शरीर के सारे नस वगैरह ऐसे ये हो जाता है, बिगड़ जाता है, मांस से मिल जाता है, और उसी के पास में उसमें हमें कोई ब्लड वगैरह सारे सूख जाता है। कोई हमें जिंदा रहने का कोई उम्मीद नहीं है। हालेलुया। कुछ देर के बाद में कीड़ा भी उनके शरीर में आ जाती है। उस शरीर को परमेश्वर जिंदा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। 4 दिन मरा हुआ लाजर को, शरीर को परमेश्वर ने जिंदा किया। हमें आपके मेरे जीवन में भी हमें प्रभु के चरणों में जो बैठा रहता, प्रभु के चरणों में जो पकड़ा हुआ रहता, और प्रभु के चरणों का पैर को छू के आशीष करने, हमें आशीष को जो लोग पा लेते हैं, उस लोग बहुत विशेष, बहुत आशीष के लोग बन जाते हैं। मैं बहुत सारे सेवक लोग को मैं देखे होंगे, हमें कुछ लोग कभी कभी उन लोग को मीटिंग में हमें कभी कभी प्रभु के चरणों में ऐसे गिर जाते। हालेलुया। कभी कभी बेनीहीन के बारे में हम देखें, बेनीहीन कभी कभी प्रभु के वो स्टेज में, मंच में ऐसे हमें नीचे पड़ा हुआ रहते, क्योंकि वो उसको वो ऐसे प्रार्थना करता, बस आप आए, आप काम, मेरे से नहीं होगा, आप आने से इन लोगों को भलाई मिलेगा, लोग आशीष को पाएंगे। आप नहीं तो हम ये जगह को छोड़कर जा रहे हैं। आप जो जगह पर नहीं है, वही जगह पर मैं रहकर कोई काम होने वाला नहीं। आप मेरे साथ रहिए, आइए करके उसको हमें इज्जत के साथ उसको पांव तले गिर कर उसी को प्रार्थना करता है। वही जगह पर बड़े बड़े अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म को हमें बहुत सारे सेवक लोग अपने सेवकाई में भी प्राप्त किया है। हालेलुया। इसलिए हम लोग हमारा जीवन में भी कभी कभी हमें साष्टांग परमेश्वर के हमें चरणों में, हमें जमीन पर पड़ा हुआ हमें प्रभु के सामने प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कभी हमें ऐसे बोला जाता है, ऐसे क्या, घुटना में खड़ा होता है, घुटना के बाद में ऐसे क्या हो जाता है, हाँ, ये वो ऐसा पकड़ने से में ठीक रहता है ना, दंडवत करना। हाँ, दंडवत करने के, हाँ, वो वही उसी के बारे में बाइबल में लिखा है।
दंडवत। मंडी मंडी वही तो दंडवत। दंडवाद के साथ प्रभु के चरणों में, वही उसको पैर को पकड़ने का वही अच्छा रहता। वैसे दोनों घुटना हमें ऐसे होकर आपकी मना वैसे करके आप प्रार्थना करने का अनुभव बहुत जरूरी है। वो प्रभु मेरे को आशीष करना है, प्रभु मेरे को भलाई करना है, प्रभु मेरे को उन्नति देना करके प्रभु की चरणों में जो लोग प्रार्थना करते वो लोग विशेष आशीष को हमें उन लोग प्राप्त करते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं हमें परमेश्वर के हमें जो लोग प्यार किए, जो लोग परमेश्वर के चरणों में आशीष को प्राप्त किए, उन लोग सारे लोग ऐसे ऐसे आशीष को, हमें भलाई को, उन्नति को, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को उनके जीवन में प्राप्त किए। जो लोग पैर में गिरकर प्रार्थना किया, उन सारे लोग के जीवन में परमेश्वर आशीष को किया। आपकी मेरे जीवन में भी परमेश्वर के पैर को पकड़ते हुए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को पैर में पकड़ के लहे रहे। प्रभु मेरे को आशीष दे, मेरे को उन्नति को दे। हमें प्रभु मेरे आपकी जरूरत है, हमें मैं आपको हमें द्वारा ही मैं आगे बढ़ सकते हैं और आपके सिवा मेरे लिए और कोई नहीं है। हालेलुया हालेलुया। उस लेवल में हम परमेश्वर के चरणों में आगे हम कदम रखें, सच में परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष और उन्नति को देंगे। हालेलुया। पैर में गिरने का एक ही बात है, अंतिम बात होता है बस वो, इसका बात में और कोई रास्ता दूसरा मार्गदर्शन नहीं है। वैसे हम भी विश्वासी लोग भी कुछ कार्य के लिए परमेश्वर के चरणों में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने के लिए शैतान रुकावट करने के समय में आप प्रार्थना करके प्रभु के आशीष को प्राप्त करने के हमें आप जाने के समय में शैतान बहुत कुछ रुकावट को लेकर आता। वही समय में प्रभु के पैर को पकड़ लेना, याकूब का दर पकड़ लेना, मरियाल का दर पकड़ लेना और हमें परमेश्वर के पैर को, वो सरदार आके प्रभु यीशु के पैर को पकड़ लिया, वो हमें वो स्त्री आकर प्रभु यीशु के पैर को पकड़ लिया। हमें निंदा से भरा हुआ एक बेशिया काम करने वाली थी, प्रभु यीशु का हमें इस घर में रह करके प्रभु यीशु के पैर को आके पकड़ लिया। हालेलुया। उसके सारे हमें गंदी आदत से, उनके पापों से प्रभु यीशु आजाद किया। आज इस हमें परमेश्वर आपको भी प्रभु आज आजाद करने वाला है। सभी लोग खड़े हो जाएं, हमें सभी लोग आंख बंद करके प्रभु को हमें स्तुति करें, महिमा करें। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से यीशु मुझको रिहाई है। यस, हमें प्रभु के हमें मार में, प्रभु के हमें पैर में, प्रभु के चरणों में हमारे लिए आशीष है। इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ गॉड। और किसी को देखने की कोई जरूरत नहीं, प्रभु की पांव तले हम गिरे। प्रभु हमें काफी है। पत्रोस रात दिन हमें वो ने मछली पकड़ा, हमें पकड़ के देखा, कोई मछली नहीं मिला। प्रभु की बातों पर ध्यान रखा, बहुत सारे मछली, दूसरे लोग उनको मदद करना पड़ा। इन द नेम ऑफ जीसस। और हमें ग्लोरी आपका, कितने कितने लोग बाइबल में देख रहे, प्रभु यीशु के पांव तले आगे गिरने लगा, उन हर एक लोग को आशीर्वाद किया। आपको मेरे को भी प्रभु आशीष करने के लिए बुलाया। हम उनके पैर को पकड़े, हमें उनके पैर को पकड़ने वाले, हमें आज तक उन लोगों का नाम है, आज तक उन लोगों का नाम है। आपके नाम को बड़े बड़े लोग के साथ हमें परमेश्वर लिखने वाला है। अनुग्रह कर पापा, ये संदेश के द्वारा आपके बच्चों के जीवन में एक हमें नया बल, नया ताकत, नया आशीष उमड़ने पर, सारे रुकावट, सारे बंधन दूर होने पर हम लोग आपकी सामर्थ्य पवित्र लोगों के आगे चलता। ये हफ्ता पूरा सारे विश्वासी भाई बहनों को संभालना, पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना करते, ये कोरोना का बीमारी से सभी लोगों को राहत दे।
हमें बड़े अधिकारी लोगों को संभालना, हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी, हमें इसमें जो डॉक्टर है, जो पुलिस है, जो लोग हमें इस विभाग में काम करते हैं, हर एक लोग को भलाई चंगाई के साथ रखना। विशेष हमारा भारत देश में ये कोरोना का हमें द्वारा आने वाला सारे परेशानियां हट जाए। कोरोना का बीमारी यीशु के नाम से नष्ट होने, तेरी सामर्थ्य पवित्र लहू के आड़ में छिपाते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हे मेरे मन युवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में पवित्र नाम, हे मेरे मन युवा को धन्य कर, और किसी बात ना भूलना। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह।